प्रसाद। मैं बड़कागांव कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ, झारखंड से। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 3 डिस्ट्रिक्ट को टच करती है और सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरी झारखंड की, रिच विथ नेचुरल रिसोर्सेज, कोल, सैंड। और वहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं। इट इज़ अ रूरल एरिया, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। सिर्फ कुछ 1% 2% ही नगर है, लेकिन मोस्टली ग्रामीण इलाका है। ये पहली बार इंडिया में हुआ है। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ पे हम अपने मैसेजेस को कन्वे कर सकें। पहली बार मैं विधायक बन के आई हूँ और मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल नया सा है और मैंने बहुत कुछ रियलाइज़ किया है। जो पुराने पॉलिटिशियंस थे, जो हमारे जब देश आज़ाद हुआ था, तब जो डिबेट्स होते थे, तब जो पॉलिटिक्स होता था, वो ब्यूटी धीरे धीरे फेड करती जा रही है। तो निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि अभी हमें फिर से वैसा मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है और ऐसा माहौल बनाना है, ताकि पॉलिटिशियंस को जो लोग गलत नज़र से देखते हैं, हमेशा सोचते हैं कि ये करप्ट हैं, ये मतलब ह्यूमन की तरह नहीं देखते। मैं भी बेटी के रूप में, बहन के रूप में लोगों के बीच में उनको फैमिली समझ के उनका सेवा करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कभी भी कहीं कहीं फील होता है, इन जनरल मैं एज अ कॉमन मैं बात कर रही हूँ कि लोग एमएलएज़ को बहुत ज़्यादा या नेता लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। लोग जो यंग जनरेशन है वो उतने मोटिवेटेड फील नहीं करते पॉलिटिक्स में आने के लिए। तो इन चीज़ों को बदलना होगा। वो रिस्पेक्ट पॉलिटिशियन के लिए हम सबको जगाना होगा और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम रात दिन सेवा करते हैं और ये डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी पहल है, ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। अगर जनप्रतिनिधि मजबूत नहीं होंगे तो लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा, ये मैं मानती हूँ। और जिस तरह से अभी ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, अभी आप देखोगे कि जितने भी अधिकारी हैं वो नेता से भी या जनप्रतिनिधि से भी ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं। तो इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए जो स्टैंडर्ड्स है, डिबेट्स के स्टैंडर्ड्स जो लोकसभा विधानसभा में देखने को मिलते हैं, जो विपक्ष है वो चिल्लाते हैं, हाउस नहीं चलने देते हैं, गंभीर मुद्दों पर डिस्कशन नहीं होता। आजकल डिबेट्स बहुत कम हो गए हैं, बिना डिस्कशन के विधेयक पास हो जाता है कई स्टेट्स में। तो इन सारे चीज़ों को सुधारने के लिए हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए है और मेरी ये विश्वास, ये उम्मीद जागी है इस एनएलसी से। और जिस तरह की बात सभी सीनियर्स और जो लीडरशिप की तरफ से आ रहा था, तो हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिला है और बहुत स्कोप है इस प्लेटफॉर्म में कि हम आने वाले समय में, जो हमारी जनरेशन है वो आने वाले समय में बिल्कुल वो सेम और उससे भी बेहतर करेगी जो हमारे वैसे पॉलिटिशियन करके गए हैं, जो अपना मार्क छोड़ के गए हैं, उस तरह का उससे भी बेटर मार्क बनाने का काम आने वाले जनरेशन और अभी जो जनरेशन है वो सुधार करने का काम करेंगे। जब मैं विधायक बनी थी 2019 में, तो जस्ट 1 महीने बाद कोविड आ गया। कोविड के टाइम जो मैंने देखा और जो फेस करा, वो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था। दूसरे क्षेत्र के एमएलए से कांटेक्ट करना, अधिकारियों से कांटेक्ट करना, कुछ लोग बहुत सपोर्टिव थे, कुछ लोग बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। लोगों को कैसे हेल्प करें, कैसे राशन पहुंचाएं, कैसे प्रवासी मज़दूरों को लाएं या ले जाएं, मतलब हर तरह के चैलेंजेस हम लोगों के पास थे। मेरे तो कोविड के डर से ड्राइवर गार्ड सब भाग गए थे, तो आई वॉज ओनली माई ड्राइवर। शादियां भी हो रही थी, लोग मान नहीं रहे थे, तो जाना भी एज ए पॉलिटिशियन, मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है वो चीज़ तो हम समझते हैं, लेकिन इमोशंस का भी कदर करना पड़ता है और ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए जो अच्छा हो वही चीज़ हम करें। तो वैसे में शादियां भी होती थी, दुख का समय, सुख का समय, किसी का डेथ हो गया, तो हम ये कोविड बोल के कभी भी घर पे नहीं रहे और उसको फेस करें। 2 बार कोविड पॉजिटिव भी हो गए, लेकिन आई वॉज कंटिन्यूसली रिसीविंग एवरीबडीज़ कॉल माई सेल्फ।
और हर संभव हमने कोशिश किया कि लोगों को मदद करने का। बहुत सारे लोग की डेथ भी हो गई, तो वो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे टेन्योर का, कोविड टाइम। मैं विधायक बनने से पहले मैं यूपीएससी एस्पिरेंट थी। मैं प्रीलिम्स क्लियर भी करी। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड आई हैड नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। कभी कोई प्लान नहीं था आने का, लेकिन माई फादर वॉज एक्स मिनिस्टर एंड ही वॉज फाइटिंग फॉर डिस्प्लेस पीपल ओवर देयर। हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है विस्थापन। वहाँ पे आप देखोगे कि पूरा हमारा जो क्षेत्र का जो ज़मीन है उसमें 4 फसला ज़मीन है, वो 4 फसला खेती होता है। बहुत रिच है सॉइल वहाँ का, फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा सॉइल होता है माना जाता है। लेकिन जनरली वहाँ पे क्योंकि कोल है ज़मीन के नीचे, तो ये कर्स है वहाँ के लोगों के लिए। और लेकिन कुछ भी नियम से होना चाहिए। जब बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे एनटीपीसी है, सीसीएल है, और भी अडानी, आई मीन आई शुड नॉट नेम, देयर आर मेनी कोल प्रोजेक्ट कंपनीज़, और बहुत सारे कोल प्रोजेक्ट्स मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं, अभी आने वाले हैं। तो उसकी वजह से लोग डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। जो डिस्प्लेसमेंट इशू है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा है, और उसके वजह से आप क्लोजली जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये इतने सारे जो बिजली उत्पादन होते हैं जहाँ से कोयले ला के किए जाते हैं, उन लोगों के साथ जस्टिस नहीं होता है। और उनके जस्टिस के लिए मेरे फादर एक्स मिनिस्टर श्री योगेंद्र साहु, ही वॉज फाइटिंग फॉर देम, बट प्रोटेस्ट हुआ। And my mom also was elected as MLA in same constituency because she was also protesting for the same. और वहाँ पे कोई कास्ट फैक्टर या वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का इशू है। और जो उस इशू को लेके फाइट करे वो मेरा पूरा फैमिली था। तो दैट इज़ वाई पीपल हैड ट्रस्ट ऑन अस। और माय डैड आल्सो कंट्रीब्यूटेड सो मच इन द प्रोटेस्ट। गलत तरीके से पब्लिक हियरिंग को रुकवाया, फिर बहुत सारी कंपनियों जो गलत तरीके से घुसने का कोशिश करी थी विदाउट एनी आई मीन प्रॉपर लीगल प्रोसीजर, तो उन लोगों को वहाँ से भगाने का काम किया। सो दैट दे फॉलो प्रोसेस, दे कम एज पर लॉ, दे इंश्योर जस्टिस, फेयर कंपनसेशन, दे इंश्योर जस्टिस टू लाइवलीहुड ऑफ द पीपल देयर। फार्मर्स के साथ तो पूरा इनजस्टिस है, बिकॉज वो तो पूरा लैंडलेस हो जाते हैं। उनका पूरा मतलब जो पुश्तैनी ज़मीन है वो तो चला ही जाता है, प्लस वो लोग बढ़ जाते हैं, घर में विवाद होता है, भाई भाई अलग हो जाते हैं, नौकरी एक को मिलता है बाकी नहीं भी मिलता है, एनटीपीसी डोंट गिव जॉब्स। तो देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स। विस्थापन नहीं मिलता है लोगों को, मतलब अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते कंपनी के लोग, दे कम एज इफ़ दे आर द ओनर्स ऑफ द लैंड। तो इन सब चीज़ों को लेके माय पेरेंट्स फॉट, और ड्यूरिंग प्रोटेस्ट दे वर आई मीन द एफआईआर वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट देम, और फिर वो जेल चले गए। मैं बाहर पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे आना पड़ा। मेरे घर में सब लोग इस प्रोटेस्ट के वजह से जेल में फंसा के भेज दिए गए थे। तो फिर मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरे पेरेंट्स वापस आएंगे। आई वॉज फाइटिंग कोर्ट में उनके केसेस को लेके, आई वॉज टेकिंग केयर, और काफ़ी परेशानी थी, घर में अकेली हो गई थी, सब लोग जेल में। आई कांट एक्सप्लेन व्हाट अ डॉटर कैन फील एट होम व्हेन होल फैमिली इज़ इन ट्रबल, और व्हेन यू आर लुकिंग टुवर्ड्स योर ड्रीम एंड यू नो in middle of that, and you have to leave everything and then come back. That was also very tough time for me, and then it was too much. बहुत लंबा इंतज़ार के बाद भी नहीं हो पाया, तो I got ticket, then I managed to fight election and I learned a lot, and my like still struggling for the people. अच्छा लगता है लोगों के बीच में। ताकत तो मेरे क्षेत्र की जनता है। उन लोगों का जो प्यार है, समर्थन है, विश्वास है, वही मेरी ताकत है। उसी के दम पे मैं कुछ भी करती हूँ। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में रात दिन काम करती हूँ, लोगों को अपना परिवार मानती हूँ,
वो भी मुझे बेटी के रूप में, बहन के रूप में देखते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मैं इस क्षेत्र में आके मैं बहुत मजबूत बन गई हूँ। मेरा जो सफ़र रहा है इस क्षेत्र में, काफ़ी चैलेंजेस फेस करा है हमने, बहुत सारे उथल-पुथल आए, बहुत सारे चीज़ें आई, लेकिन फिर भी चैलेंजेस आपको सिखा देता है कब क्या करना है, कैसे उसको फेस करना है। तो ये चैलेंजेस से लड़ते लड़ते यू बिकम वेरी मैच्योर, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव बिकम एंड आई हैव लॉन्ग वे टू गो स्टिल। तो डेफिनेटली मतलब ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत लाइफ सीखने को मिलता है, बहुत सारे लोगों को आप एक्सप्लोर करते हो। कोई अच्छे से बात करते हैं, कोई ख़राब से बात करते हैं, कोई मैच्योर होते हैं, कोई अवेयर होते हैं, कोई अनअवेयर होते हैं। तो हर तरह के लोगों को डील करना, एजुकेटेड लोग, अनएजुकेटेड लोग, समझदार लोग, ना समझदार लोग, तो सबको लेके साथ में चलना, सबको एक परिवार की तरह जोड़ के रखना, ये बहुत ही अच्छा आर्ट है और ये आपको पॉलिटिक्स सिखाता है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को ये सीखना चाहिए।